आजकल आप देखेंगे कि बहुत छोटे छोटे इवेंट्स करने पड़ते हैं लाइफ में। पहले आपने कभी नहीं सुना होगा कि फादर्स डे मनाते थे, बाकी अब फादर्स डे, इन्वायरमेंटल डे, पता नहीं कितने छोटे छोटे इवेंट्स करने पड़ रहे हैं। किस लिए करते हैं कि थोड़ी सी खुशी आ जाए, थोड़ा सा किसी भी इवेंट को करने में हमें उमंग उत्साह रहता है, तो वो सब चीज़ें। तो इसलिए इस बार हम लोगों ने इस मोमेंट को लिया कि हर पल उत्सव। हर मोमेंट में हम कैसे अपने आप को खुश रह सकते हैं। हो सकता है कि कई बार प्रॉब्लम्स बहुत आती है, उस समय हम कैसे उत्साह रहे। उत्साह नहीं रह सकते, बाकी हमारी स्थिति स्टेबल तो रहे कम से कम। पता चलता है कि हम डिप्रेशन में चले गए, गुस्से में कोई और गलत काम कर लेते हैं, तो उन सब चीज़ों से कैसे बचे और एवरी मोमेंट को कैसे हम मेंटेन करें, उसके ऊपर हमने बीके शिवानी बहन, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इंटरनेशनल आप कह सकते हैं, क्योंकि उनका समय मिलना ही बहुत मुश्किल होता है। और ये भी हमें सडनली टाइम मिला कुछ समय पहले ही कि आप 1 तारीख को रख सकते हैं। काफ़ी समय से ट्राई कर रहे थे, तो जल्दी में सारा समय भी मिला और सारी व्यवस्था भी हो गई, और आप सभी को बुलाने का एक मौका भी मिला। तो आप सबको भी हमारे आश्रम की तरफ से एक बहुत हार्दिक निमंत्रण रहेगा 1 तारीख को, कि उसमें आप सभी भी अपने लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा भागदौड़ किसका होता है, मीडिया पर्सन्स के होते हैं। अभी यहाँ है, कभी कहीं है, कभी कहीं है, मगर उनके अपने लिए एक बार पहले भी हमने एक रिट्रीट रखा था मीडिया का यहाँ पर, उनके लिए, जिसमें मेडिटेशन का भी रखा था, और उसमें सारे मीडिया वाले आए थे काफ़ी। तो कई बार सब चीज़ के लिए तो टाइम हम निकाल लेते हैं, बाकी मेरा अपना खुद के लिए टाइम निकालना कहते टाइम नहीं है। मेरे को लोग कहते हैं कि मरने की भी फुर्सत नहीं है। मैं कहता हूँ जब आप उस सही छोड़ देंगे तो उसके बाद तो फुर्सत ही फुर्सत होगा, मगर कुछ कर नहीं सकते। तो हमें, हमारे यहाँ का थीम होता है कि 24 घंटे में 1 घंटा मेरा अपना होना चाहिए। उसमें कोई प्रोफेशन नहीं, कोई भागीदारी किसी की नहीं, वो मेरा अपना होना चाहिए। उतना तो निकाल ही सकते हैं। आज चलिए 1 घंटा का टारगेट रखेंगे तो कम से कम 10-15 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं। तो उसके ऊपर फोकस दे के इस प्रोग्राम को रखा गया है कि हर पल उत्सव कैसे मनाया जाए। और हमारे बीच में हमारे दीदी हैं जो इस प्रोग्राम को पूरा ऑर्गेनाइज कर रही हैं, तो आप सभी को उस प्रोग्राम का ब्रीफिंग थोड़ा सा मैं दीदी से सुनना चाहेंगे आपसे, और कुछ पूछना हो तो आप पूछ भी सकते हैं। तो दीदी से हम सबसे पहले सुनेंगे। ओम शांति। सबसे पहले आप सभी भाइयों का दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं कि आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आए और आकर के अपना स्थान लिए। ये जो ब्रह्मा कुमारी संस्था है, ये क्या कर रही है? देखिए, जो आपने बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं, हर पल उत्सव। आज संसार में उदासी, निराशापन, गम में डूबे हुए हैं। संसार में सब कुछ है, एक खुशी नहीं है, शांति नहीं है। वो कोई ओकेजन ढूंढते हैं, कोई न कोई विधि अपनाते हैं, त्योहार ढूंढते हैं। किसी का बर्थडे हो, शादी का सालगिरह हो, या कोई त्योहार, होली दिवाली हो, तो उस पल वो कुछ समय के लिए उत्साहित हो जाते हैं, उमंग उत्साह में आ जाते हैं, खुशी में आ जाते हैं। लेकिन वो कुछ घड़ियों के लिए होता है, सदा के लिए नहीं।
एक दिन का उत्सव होता है, सदा का नहीं। लेकिन यहाँ जो बताया गया है कि उत्सव अर्थात सदा उत्साह में रहना, हर पल उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते ऐसा उत्साह भरा जीवन हो कि ना केवल खुद का लेकिन दूसरे के मन में भी ये उत्साह जागृत करे। इसलिए 1 दिसंबर जो प्रोग्राम रखा गया है शिवानी बहन का, क्योंकि हर कोई शिवानी बहन को जानता है, और एक ही प्रोग्राम नहीं, हमारे और भी प्रोग्राम हैं 2, 3 और 4 तारीख। लेकिन जो 1 तारीख का प्रोग्राम बनाया गया है, जिसका टाइम है 10:30 बजे से ये प्रोग्राम शुरू होगा और 1 बजे तक ये चलना है, और उसके बाद हमारे 3 दिन का राजयोग शिविर कराया जाएगा, जो यहाँ भी 135 स्वास्थ्य विहार आश्रम में ही, जिसका टाइमिंग भी है सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक। दोपहर का भी टाइम रखेंगे 10:30 बजे से, क्योंकि उस समय माताएं भी फ्री होती हैं तो आ भी सकती हैं। और शाम को 6 से 7:30 बजे तक का ये राजयोग शिविर का जो प्रोग्राम कराएंगे वो है गुजरात से डॉक्टर बीके दामनी बहन आ रही हैं, जो बहुत ही अच्छा वो गीत भी गाती हैं, सिंगर भी है, और हर उमंग उत्साह में जो मैजिक कहते ना, योग को मेडिटेशन को हम अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं। सिर्फ हमारा हठ योग नहीं है, और ये योग अर्थात जुड़ना, ईश्वर के साथ जुड़ना, परमात्मा के साथ जुड़ना, उसको जोड़ने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए कोई जाति भेद नहीं है, कोई धर्म भेद नहीं है, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, क्योंकि ईश्वर से तो हर कोई जुड़ना चाहता है। अब वो ईश्वर कौन है? जिसके लिए कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम, वो निराकार शिव, जिसको गुरु नानक देव जी ने भी कहा कि एक ओंकार अर्थात परमात्मा एक है, वो निराकार है, वो ओम के आकार का है। सिख धर्म ने भी यही कहा गया कि गॉड इज लाइट, ईश्वर एक है, लाइट है, ज्योति है, वो ऊपर रहता है, ऊपर की तरफ इशारा करते हैं। उसी तरीके से मुस्लिम धर्म में भी यही कहते हैं कि अल्लाह नूर है, नूर माना ज्योति। तो हम सब भारतवासी भी उसी नूर को, उसी ज्योति को, उसी गॉड को एक शिवलिंग का आकार बना दिए, और उसका आकार बना के हम उनके प्रति जो हमारी श्रद्धा, जो भावना है, जो प्रेम है, उस पर हम अर्पित करते हैं। तो इसलिए हम सबका लक्ष्य एक है, हम सबका पिता एक है, हम सबका धर्म एक है। लेकिन जब इस सृष्टि पर आए तो हमने अपना अपना बंटवारा कर लिया, ये इस धर्म का है, इस धर्म का है, इस धर्म का है। लेकिन वास्तव में हम सब एक हैं और एक ही घर है। लेकिन एक कैसी है? परमात्मा एक निराकार है, तो उसकी संतान कैसे होनी चाहिए? कहते राजा का बच्चा राजा जैसा होता है, शेर का बच्चा शेर जैसा होता है। तो भगवान के बच्चे कैसे होने चाहिए? भगवान जैसे। हम सब कहते हैं भगवान हमारे अंदर है। अगर भगवान हमारे अंदर है तो आज संसार में जो हालात हो रहे हैं, आप सबको ज्यादा पता है कि आज एक बहन घर से बाहर अकेले निकलती है और सही सलामत घर वापस आ जाए तो भगवान का थैंक्स करती है। क्यों ऐसी हालात है? जब भगवान सबके अंदर है तो क्या बहनें या भाई कोई भी सेफ है?
इसलिए भगवान एक है और हम सब उसकी संतान है। इसलिए कहते हैं ना कि परमात्मा निराकार है, तो इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, जो चैतन्य सत्ता है, वो निराकार ज्योति स्वरूप है, जो इस शरीर को चलाती है, जो इस भृकुटी के बीच में निवास करती है। कहते हैं सिकंदर इतने बड़े सम्राट थे, लेकिन जब जाने लगे तो माँ को यही बोला कि माँ, इस कफन से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, ताकि लोग ये ना सोचे कि मैं कुछ लेके जा रहा हूं। इसलिए कहते हैं खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। ये हाथ, ये शरीर, ये तन तो हमें इस सृष्टि पर मिला, और ये शरीर ज्यादा से ज्यादा शमशान घाट तक जाएगा। वो भी उसका जो बड़े भाग्यवान होते हैं। कई बार तो पता ही नहीं चलता है कि शरीर के कितने टुकड़े हो गए और कहां गए, लेकिन इस शरीर का जो लास्ट स्थान है वो शमशान है। पर हम आए कैसे थे? ऊपर से जब आए, माँ के घर आई, वैसे जब ऊपर से आए थे तो वो निराकार ज्योति स्वरूप थे, लेकिन इस सृष्टि पर आकर फिर अपना कार्य करने लगे। इसलिए ये जो प्रोग्राम रखा गया है कि मानव जीवन में एक उमंग उत्साह बना रहे, वो शांति, वो प्रेम, वो खुशी बनी रहे, जिससे उसका हर पल निराशा खत्म होकर, उदासी खत्म होकर जीवन में उमंग उत्साह आ जाए। इसलिए ये शिवानी बहन जी का ये जो प्रोग्राम रखा गया है, तो आप सब उस दिन भी आइए। और जो 3 दिन का शिविर इस पर रखा गया कि उसमें हम अपने मन को एकाग्र कैसे करें, क्योंकि आज मन बैठते तो मेडिटेशन में है, लेकिन हमारे मन भटक जाते हैं। लक्ष्य एक होता है, कहीं का कहीं चले जाते हैं। तो इसलिए ये प्रोग्राम रखा है। तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, और इस प्रोग्राम में भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। ओम शांति।